आज का आध्यात्मिक प्रश्न कि वो कौन सा ज्ञान है जिससे मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। वो केवल ईश्वर का ज्ञान ही है जिससे मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आज के समय में इंसान को ये ज्ञान ही नहीं है कि वो सृष्टि में जो कुछ भी कर रहा है किसके लिए कर रहा है, क्या कुछ उसके साथ जाना है, और यदि साथ जाएगा तो वो क्या है। आज के समय में जो मनुष्य रात दिन संघर्ष कर रहा है गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, धन संपत्ति के लिए, मनुष्य को ये ज्ञात होना चाहिए क्या मृत्यु के पश्चात ये सब वस्तु साथ जानी है? नहीं, इनमें से कुछ साथ नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो मनुष्य के किए हुए कर्म जो उसने स्वयं किए हैं, और जो कर्म उसने परिवार के वश में आकर, अपने मन के वश में आकर, अपने अहंकार के वश में आकर जो भी कर्म किए हैं, पाप किए हैं या पुण्य किए हैं, उनका फल इंसान को स्वयं भोगना होगा। मृत्यु के पश्चात ना तो कोई सगा संबंधी साथ आता है, ना कोई घर परिवार साथ आता है, ना कोई पति पत्नी बच्चे माता पिता, कोई साथ नहीं आता। केवल कर्म भोगने के लिए वो जीव आत्मा अकेले रहती और प्रतीक्षा करती है अपने अगले जन्म की। उस समय उसे ज्ञात होता है कि उसने कितने पाप कर्म किए हैं, कितने पुण्य कर्म किए हैं, और उसे अगली जुनी क्या मिलनी, और उस जुनी में उसके पाप कर्म का क्या फल मिलना है और पुण्य कर्म का क्या फल मिलना, ये सब जीव आत्मा जन्म लेने से पहले जानती। परंतु जिस मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान हो उसे ये ज्ञात हो जाता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, और मृत्यु के पश्चात भी कर्मफल भोगना पड़ता है। उसे ये भी ज्ञात हो जाता है कि जिस सगे संबंधी के लिए, परिवार के लिए वो पाप कर रहा है, उसका फल भोगने के लिए कोई नहीं आएगा, केवल वो अकेला ही रह जाएगा। तो इसलिए मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पाप कर्म कर रहा हूँ, का फल तो मुझे ही भोगना है। इसी कारण से मनुष्य पाप कर्म करने से डरता है। उसे ये भी ज्ञात होता है कि पुण्य कर्मों का फल कितना सुखदायी होता है, फिर वो मनुष्य पुण्य कर्म करता है। इसलिए मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि ताकि उसे ये ज्ञान हो यदि मनुष्य पाप करे तो उसे क्या फल मिलना है, यदि मनुष्य पुण्य करे तो उसे क्या फल मिलना है। जिस मनुष्य को ईश्वर ज्ञान होता है वो पाप को त्याग देता है, पुण्य ही कर्म करता है, क्योंकि उसे ये भली भांति ज्ञात है कि मृत्यु के पश्चात केवल साथ जाएगा तो उसके पुण्य कर्म ही साथ जाए, अन्यथा कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिससे उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं और उसे ईश्वर का साक्षात्कार हो और वो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए।